और इस वक्त में हम आज की जो स्टडी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एमएमबी प्रेजेंट्स डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। आप सभी जानते हैं मसीह मंथन का क्या कहते हैं प्रोटोकॉल या फिर मकसद या टोटल डेडिकेशन एक ही चीज के ऊपर है और वह है सही शिक्षा, खरी शिक्षा, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन। उसी के ऊपर हम चल रहे हैं और इसी के ऊपर अगली पीढ़ी को भी हम तैयार करेंगे। नाउ आप सभी जानते हैं मेरी टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सो आप जानते हैं कि हम चार बातों को लेके चल रहे थे कि मसीह चरित्र या एक क्रिश्चियन कैरेक्टर जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता चुका हूं कि कम से कम 4 तरीके से आप अपने चरित्र को सुधार सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला यीशु के जीवन से, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखा आप लोग ज़रूर देखिएगा। दूसरा परमेश्वर के वचन से। तीसरा यानी कि कल बहुत अद्भुत रहा जिसको एडिट करके मैंने कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब के ऊपर। लिखता है बाइबल के सेवकों से, जो कि कल हमने देखा। ओके, नाउ अब आ रहा है चौथा, द फोर्थ वन, लिखा है पवित्र आत्मा से आप अपने चरित्र को ठीक या सुधार कर सकते हैं। आमीन। या सब लोग या। तो इसका मतलब है कि अब इस 16वें एपिसोड पे आज चरित्र का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ये चरित्र का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ओके, बट कहते हैं ना कि जो आखिरी होता है वो सबसे उत्तम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहला था वो उत्तम नहीं है, ऑफ कोर्स वो उत्तम है, ठीक है ना। तो यीशु मसीह ने आखिरी बचा के रखा था, आप सभी जानते हैं, जिसने पहले पिया, दाखरस की बात कर रहा हूं, काना की शादी की, लेकिन जो आखिरी में आया होगा पार्टी में, शादी में, उसने उत्तम पिया, उत्तम। और वो उत्तम परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी रखता है। तो ये वो पवित्र आत्मा है जिसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा, जो आपकी, मेरी, सबकी, यूट्यूब, जूम, सबकी सहायता करेगा कि हम अपने चरित्र को कैसे ठीक करें और कैसे ठीक हमेशा के लिए रखें। तो एक बार पूछ लेता हूं, क्या आप सब तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अपना हाथ ऐसे या थंब वाला सिंबल करके बता दीजिए, ठीक है। पास्टर रमन साहब आप भी जुड़ गए हैं और आपको भी मैं देख रहा हूं, ठीक है ना जी। वाह दरअसल आज मैं बहुत उत्साहित हूं, पता है क्यों? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, पवित्र आत्मा। या बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक बात आपको समझना होगा 3 क्षेत्र में, ब्रैकेट में इंग्लिश में डाल दिया, इन 3 एरियाज, ठीक है। वापस आता हूं कि इस क्या कहते हैं टीचिंग में जो पवित्र आत्मा के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, आपको सबसे पहले एक बात आपको समझना होगा 3 क्षेत्र में। याद रखो, एक बात लेकिन 3 क्षेत्र में। वो कौन सा क्षेत्र है आपके बीच में रख रहा हूं। अब मैंने क्या किया है ना, पीछे वाला जो स्लाइड आता है उसको मैंने नहीं रखा जानबूझ के, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता चल जाता है कि पर्दा उठ चुका है, बातें डिस्क्लोज हो चुकी है। तो मैं अभी होशियार हो गया हूं, अभी जो चीज को पंच देना होता है मैं उसको हाइड कर देता हूं, ठीक है। तो वापस से कहता हूं कि आपको एक बात समझना होगा 3 क्षेत्र में। तो आप लोग सब तैयार हैं? वो क्या है आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले इजरायली यहोवा को नहीं समझे, यहूदी ब्रैकेट में शास्त्री फरीसी यीशु को नहीं समझे। आज कलीसिया पवित्र आत्मा को नहीं समझी। वाह, आप समझ गए? वापस से आ रहा हूं। सबसे पहला यहोवा, उसको समझने में फेल। मैं नहीं कहता कि सब के सब, लेकिन 90 से ज्यादा टक्का तो फेल। यहूदी यीशु मसीह को 2000 साल पहले, ब्रैकेट में शास्त्री और फरीसी लिख दिया हूं, यीशु को समझे नहीं, फेल हो गए। आज वही परिस्थिति है
कलीसिया की। वही परिस्थिति, कलीसिया नहीं समझ पा रही पवित्र आत्मा को समझने में। मैं अब नाम ले रहा हूं ऐसे ऐसे डिनोमिनेशंस के जिन्होंने ठेका लेके रखा है, कहते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। तो मैं सबसे पहला नाम लूंगा पेंटिकोस्टल वालों का, जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवा हमारे चर्च में बहुत जोरों से होती है। तो उन सभी को बताना चाहता हूं कि महाशय, आप लोग सबसे पहली बात पवित्र आत्मा को समझे ही नहीं है। आप पर दोष लगा रहा हूं? नहीं। आप पर आलोचना कर रहा हूं? नहीं। फिर क्या कर रहा हूं? आपको होशियार कर रहा हूं। आपको होशियार कर रहा हूं, दैट्स इट। दूसरा कुछ नहीं कर सकता। दोष लगाने वाला मैं नहीं, प्रभु है। न्याय करने वाला डैनियल राज नहीं, प्रभु है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? आपको होशियार कर सकता हूं। आपको क्या कर सकता हूं? खबरदार कर सकता हूं। तो वापस से आते हैं इस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीटी। इजरायली यहोवा को समझने में फेल, यहूदी यशु को समझने फेल, और कलीसिया पवित्र आत्मा को समझने में फेल। आप जितने अभी डीटी पे जुड़े हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा को नहीं समझे आप किसी को नहीं समझे। वाह मैं फिर कहता हूं, सबसे पहला कौन है? वो ठेकेदार, कहते हैं पेंटिकोस्टल। फिर उसके बाद में कैरिस्मेटिक, फिर उसके बाद में मेन लाइन चर्च, फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट, फिर उसके बाद में अमेरिका, अफ्रीका, जापानीज, इधर का उधर का, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले। ये सारे के सारे, मैं वापस कहता हूं, सबके सब नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन 90% से ज्यादा लोग पवित्र आत्मा को आज के युग में, तब के युग में, 200 साल पहले भी अगर मैं बात करूं, जो कि कहते हैं अजूजा रिवाइवल या अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, वहां तक में भी गड़बड़ है। और मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा के प्रति, बहुत ध्यान से सुनेगा, वीडियोस बहुत बनती है लेकिन सब फेल। पवित्र आत्मा के ऊपर किताबें बहुत लिखते हैं लेकिन सब फेल। पवित्र आत्मा के ऊपर टीचिंग बहुत देते हैं लेकिन सब फेल। मैं सबका गिनती सब में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मकसद को नहीं समझे तो फिर पवित्र आत्मा के ऊपर किताबें, वीडियो, आपकी टीचिंग, आपकी सो कॉल्ड नेशनल इंटरनेशनल, सब बेकार अगर मकसद को नहीं समझे। मेरी कोशिश है पवित्र आत्मा की तरफ से, मेरी कोशिश है यीशु मसीह की तरफ से, वचन के कॉन्टेक्स्ट में, हिस्ट्री को स्टडी करते हुए, लैंग्वेजेस को स्टडी करते हुए, ट्रांसलेशन जिसकी मैं बात करता हूं, उन सभी को जांच पड़ताल करके आपके बीच में आज का 16वां एपिसोड लेकर आया हूं। तो वापस कहता हूं कि यीशु, माफ करें, यहोवा को समझने में इजरायली फेल, यहूदी लोग यीशु को समझने में यहूदी फेल, और आज कलीसिया फेल। जिस पवित्र आत्मा को मंच के ऊपर से अपने चर्च पे, मेगा चर्च, छोटा चर्च, बड़ा चर्च, वहां से जब डिक्लेयर करते हैं, पवित्र आत्मा का शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, वो वहीं फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन सभी लोगों ने। मेरी कोशिश है आपके बीच में ये बातें रखूं। मैं सबको डंडा लेके नहीं सुधार सकता, मैं सबके घर जाकर नहीं कह सकता ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन सिर्फ एक कोशिश या प्रयास इस डीटी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। पसंद आता है ले लो, ठीक लगता है ले लो, आगे आपकी मर्जी, आगे आपकी मर्जी। कम से कम इतना तो आप नहीं कह सकते न्याय के दिन कि हमको तो नहीं पता था। यीशु बिल्कुल साफ कह देगा कि डैनियल राज जैसे 10 टक्का तुम्हारे पास आते थे यूट्यूब के माध्यम से, जैसे जकई पेड़ पे चढ़ा सहारा, वैसे यूट्यूब का सहारा लेके डैनियल राज आया था। फेसबुक का, जूम का, या जिस किसी भी माध्यम से यह सहारा लेकर आपके पास आया था। लेकिन मेरे को माफ करिए शब्द इस्तेमाल करो, लेकिन तुम लोगों को मस्ती इतनी है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। और साथ ही साथ मस्ती तो है ही है, ऊपर से चर्वी, चर्वी समझते होंगे आप लोग, ऊपर से चर्वी। अरे क्या बोलते हैं, अरे हम क्यों सुने, अरे डैनियल, अरे ये लोग कौन है, ऐसी वाली मस्ती और ऐसी वाली चर्वी। कुछ नहीं कर सकते। जैसा यीशु ने कहा ना शास्त्री फरीसी को, तुम्हारा मन मोटा हो गया, मोटा, वैसे ही बहुत सारे लोग मोटे हो गए हैं। मैं इतना सख्त क्यों हूं आज? क्योंकि टॉपिक पवित्र आत्मा का है। मैं इतना हार्श वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज पवित्र आत्मा का टॉपिक है। और मैं कतई एक सेवक होने के चलते, एक प्रभु का दास होने के चलते, इस विषय पे मैं रद्दी भर भी समझौता, कॉम्प्रोमाइज
नहीं करूंगा। और साथ ही साथ आप जितने अभी हमसे जुड़े हैं, मसीह मंथन के आप मेंबर हैं, आपको भी इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है कि कभी पवित्र आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। बहुत सेंसिटिव रहेंगे, बहुत सतर्क रहेंगे और बहुत होशियार रहेंगे, क्योंकि मामला पवित्र आत्मा का है। या थैंक यू जी। तो मुझे इजाजत दीजिए पवित्र आत्मा से इस विषय को आपके साथ जोड़ने के लिए। लिखा है होली स्पिरिट एंड क्रिश्चियन कैरेक्टर। तो इसको पवित्र आत्मा से ये जो चौथा पॉइंट है मैं जोड़ रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि आपकी जितनी मजबूती है उतनी मजबूती से बैठिए। आपका दिमाग जितना खर्च कर सकते हैं प्लीज उसको करिए, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आज आपके बीच में रखूंगा, हो सकता है कि कुछ सेकंड मिनट के लिए आपका माथा चकरा जाए, आपका माथा चकरा जाए। और मैं चाहता हूं कि चकरा जाए। अगर सही तरीके से ये बातें आप तक पहुंच गई और आप सुधर गए, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फायदा मसीह की देह को, परमेश्वर के राज्य को हो जाएगा। तो होली स्पिरिट एंड क्रिश्चियन कैरेक्टर मैं इसके साथ में जोड़ रहा हूं। आपके बीच में एक वचन रख रहा हूं, उत्पत्ति की किताब उसका 1:2 लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। अब जरा ध्यान दीजिए। और लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ब्रैकेट में मैंने लूसीफर डाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक की स्टडी देते वक्त में मैंने बहुत सारी बातों को जोड़ा जो अपोक्लिप्टिक है, जिसको कहते हैं चिन्ह या दृष्टांत के रूप में। तो जब परमेश्वर का दास मूसा लिख रहा है तो कहता है कि पृथ्वी बेडोल है। तो बेडोल का शब्द जिसको कहते हैं शेपलेस, जिसको कहते हैं कोई आकार नहीं, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ था? जी नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा होता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी, उसको लेकर कह रहा है मूसा बेडोल थी। कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसको कहता है सुनसान पड़ी थी। ऐसा कुछ तो हुआ था जिसको कहता है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ये जो शब्द है ना अंधियारा, कैसे हो सकता है? क्योंकि लिखा है परमेश्वर का आत्मा, देख लीजिए, परमेश्वर का आत्मा तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अगर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है तो अंधेरा कैसे हो सकता है? ओ अब आया बात समझ में? तो वापस कहता हूं कि अगर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है तो अंधेरा कैसे हो सकता है? तो मूसा कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है? इसलिए मैंने लिख दिया कि अंधेरा का मतलब है लूसीफर। तो गहरे जल के ऊपर, इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई तबाही जिसका मैंने जिक्र किया था और मैं अभी वापस करूंगा, जिसके चलते फिर से नूहा के टाइम पे पानी से तबाही, पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी। तो क्योंकि ये भाषा इजरायली समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने घटना देखा था कि कैसे नूह के वक्त में पानी पानी हुआ था। उसी भाषा को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा ने या यहोवा ने मुझसे कहा, लेख कि पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, और लिखा है परमेश्वर की आत्मा मंडलाता था। यह सब एक शॉट में, यह सब एक लाइन में। अगर इसका डिटेल पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सदियां बीत जाएंगी। क्या क्या घटना घटी थी जो हनोक को तक नहीं पता, हनोक को तक नहीं पता। हनोक आप जानते कौन है? तो बस इतना सा क्या कहते लाइंस में या इतनी सी बात में जो वचन मात्र 2, उत्पत्ति 1:2, चैप्टर 1:2 में इतना मसाला है कि आपको सदियों लग जाएंगे समझने में। तो अब आप कहोगे पास्टर डैनियल आपने इसको क्यों लिया? आप जरा ये फोटो पे नजर डालिए, पृथ्वी के ऊपर कौन मंडला रहा है? पवित्र आत्मा। मुझे जितना फोटो मिल सका, आपको जितना कनेक्ट कर सकता हूं उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डैनियल राज मूसा के टाइम पे तो दूर की बात है, यीशु के टाइम पे भी नहीं था। अरे ये ना बात समझ में? तो मैं कोशिश करता हूं, पवित्र आत्मा से मांगता हूं कि मुझे बुद्धि दीजिए कि लोगों को मैं सिखा सकूं, समझा सकूं। तो ये सारा ले रहा नाउ, आपकी बत्ती, दिमाग की बत्ती, मेरी लैंग्वेज को बर्दाश्त करिए, आपके दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली कि पवित्र आत्मा मंडला रहा है कहां? अंधेरे के ऊपर।
वाह, किसके ऊपर? अंधेरे के ऊपर। अब प्रश्न उठता है, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है अंधेरे के ऊपर? और टॉपिक क्या है? क्रिश्चियन कैरेक्टर। टॉपिक क्या है? चरित्र को सुधारना। कौन सुधारेगा? यीशु, वचन, प्रभु के सेवक, जो मैं बता चुका हूं। और आखिरी चौथा क्या है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा है? और वो भी वहां जहां अंधेरा है। ये देख लीजिए, अंधेरा, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गजब की लाइन बोलने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा को, जरा शब्द देख लीजिए, पवित्र आत्मा तब से पृथ्वी पर है जब से पहली सृष्टि में गड़बड़ी हुई। तो पवित्र आत्मा को तब भी अंधेरा पसंद नहीं था। पवित्र आत्मा को यीशु के टाइम पे भी अंधेरा पसंद नहीं था। पवित्र आत्मा को आज भी अंधेरा पसंद नहीं है, और वो बेचैन होता है। और ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा मंडलाता है, मंडलाता है। इसका मतलब क्या मालूम है? कैसे सुधारूं इनको, कैसे ठीक करूं, कैसे इनको लाइन पे लाऊं। ऐसी बेचैनी और ऐसी तड़प के साथ में, पहली सृष्टि में, अभी की सृष्टि में, और जब तक मसीह नहीं आ जाता तब तक मैं रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास जो अभी मसाला आ रहा है, वापस से कहता हूं, इस तरीके से आ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। वापस कहता हूं, जितना हो सकता है ले लीजिए, जितना हो सकता है ले लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आज हमको वैसी पहचान या वैसी रिकग्निशन नहीं मिल रही जैसे इंटरनेशनल पिक्चर को मिलती है। हमको रद्दी भर भी चिंता नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि देर सवेर परमेश्वर की सच्चाई प्रकट होगी, और बड़े तेजी से और बड़े तगड़े तरीके से होगी। ओके, तो वापस से कहता हूं, मजबूत हो जाइए। लिखा है, पवित्र आत्मा तब से पृथ्वी पर, जब से पहली सृष्टि में गड़बड़ी हुई है, तब से मंडला रहा है। तो यह फोटो देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि ये फोटो को आप समझे कि नहीं समझे, लेकिन अब समझ जाएंगे। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन का। उत्पत्ति की किताब उसका 6:3 में देखो क्या लिखा है। लिखा है, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा। तो मैं आपको अभी से बता देता हूं, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, ये वही आत्मा है जो टोटल उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, जिसको कहा गया रुआख, और आपका न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में आपका पवित्र आत्मा का जिक्र, वही ट्रांसलेशन, वही शब्द और वही चीजें, वही एक पवित्र आत्मा का जिक्र है, और दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है, जिसको ग्रीक में कहते हैं पिन्योमा। ये वही पवित्र आत्मा है। तो यहां पे ट्रायून गॉड, जिसको कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ठीक है ना। तो लिखा है, यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। इसका मतलब क्या है? अब आप देखिए, वापस से रख रहा हूं। पवित्र आत्मा इस अंधियारे में क्या कर रहा था? लिखा है, मंडला रहा था। फिर दूसरी सृष्टि जब बनी है, जिसको परमेश्वर ने बनाया पृथ्वी को नाश करने से पहले, लिखा है, मेरी आत्मा, याद रखो, नाश करने से पहले मेरी आत्मा मनुष्यों के साथ में विवाद नहीं करेगी। मतलब परमेश्वर अपसेट है, परमेश्वर दुखी है, और वो कहता है कि मैं फिर से खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे चरित्र वाले, ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे पाप पसंद नहीं है। तब नहीं था, अब भी नहीं है। और जिसके चलते परमेश्वर यहां पे लिख रहा है, मेरी आत्मा मनुष्यों के साथ में विवाद नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने कहा, मैं इनको खत्म कर दूंगा। शुक्र है, बहुत ध्यान से सुनना, शुक्र है, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिए, शुक्र है कि एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम था नूह, वो व्यक्ति मिला, ठीक है ना। नाउ इसको देखिए, ये दोनों पिक्चर साथ में रख रहा हूं। लिखा है, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहां पे लिखा है, मैं मनुष्यों के साथ में वाद विवाद नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता। लिखा है, तब भी और अब भी। मैं रिपीट करता हूं, तब भी और अब भी। अब आप कौन है? कलीसिया। आप कौन है? यीशु की दुल्हन। आप कौन है? नई वाचा के लोग। आप कौन है? यीशु मसीह की सृष्टि, जिसका जिक्र पौलुस ने किया 2 कुरिन्थियों 5:17। यस और नो? तो प्रभु कहता है, मैंने तब बर्दाश्त नहीं किया गड़बड़ करने वाले को, मैं अब कैसे बर्दाश्त करूंगा? वाह,
कुछ लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी मजाक है, कुछ लोगों को लगता है क्रिश्चियन बन जाओ, बपतिस्मा ले लो, बाइबल हाथ में पकड़ लो, चर्च में चले जाओ, पास्टर को हाय हेलो कर दो, ऑफरिंग दे दो, संडे का प्रचार सुन लो और घर पे जाके मटन खा के टीवी देख के सो जाओ। ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने एक शुरू में क्या कहा था कि इजरायली फेल हो गए यहोवा को समझने में, यहूदी फेल हो गए यीशु को समझने में, कलीसिया फेल हो गई पवित्र आत्मा को समझने। यस या जो लोग लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको पीडीएफ नहीं भेजा है। तो सिस्टर सुदीप लहरी जी, मुझे सुनिए प्लीज। या तो वापस आ रहा हूं, अगर इस पवित्र आत्मा को नहीं समझा, ये बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करेगा। फोटो फिर रख रहा हूं, उस सृष्टि को बर्दाश्त नहीं किया जहां लिखा है पृथ्वी पे अंधेरा था। इस सृष्टि को बर्दाश्त नहीं किया जहां नूहा का टाइम आया और लिखा है मैं मनुष्यों के साथ विवाद नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या बताए, मैं खत्म कर दूंगा, आई विल फिनिश देम ऑल। खत्म कर दिया, यस और नो। फिर आप कहता है पवित्र आत्मा गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता, तब भी और अब भी। आप कुछ फोटोज रख रहा हूं, देख लीजिएगा। यह है सृष्टि आदम और हव्वा की। फिर उसके बाद में आती है आपकी नूहा की सृष्टि। फिर उसके बाद में आता है आपका इज़राइल, जिसको परमेश्वर लेके चला। अब ये फोटो देख लो, जिसको कहते हैं कलीसिया। पवित्र आत्मा चाहता है कि सब के सब ठीक से हों। माय गॉड। मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना, आपके जहन में घुसा लो। वापस रख देता हूं। इसको नहीं बख्शा साहब, रख रहा हूं। इसको नहीं बख्शा। किसने? इसी पवित्र आत्मा ने। मेरा कुछ लोगों से भी प्रश्न है, क्या कभी पवित्र आत्मा को ऐसे कनेक्ट करके देखा था? आई डोंट थिंक सो। परमेश्वर वही है, यीशु वही है, पवित्र आत्मा वही है, लेकिन हमको ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मेनलाइन इंडिपेंडेंट वालों ने ऐसा उल्लू बनाया कि हमको पवित्र आत्मा का मकसद, पवित्र आत्मा का चरित्र, पवित्र आत्मा क्या चाहता है, उससे वंचित रखा। बट प्रेज गॉड फॉर दिस डीटी, इस डिसाइपलशिप के लिए, जिसको परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है। मैं भी सीख रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं भी सीख रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि आप ही लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। और मैं आपको तो डे 1 से बता चुका हूं, मैं बिल्कुल गद्दारी नहीं करूंगा, मैं पूरा जस्टिफाई करूंगा इस डीटी के साथ। और मैं कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं, मैं कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं। तो वापस आता हूं, पवित्र आत्मा गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता। तो ये फोटो देख लीजिए, फिर ये फोटो देख लीजिए। इसको नहीं छोड़ा, ये बगीचे को नहीं छोड़ा, उसके बाद में इनको नहीं छोड़ा। याद है ना, पूरे के पूरे पहली पीढ़ी तो जंगल में ही ढेर हो गई। ये कभी प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे ही नहीं। आपको मैं फिर से बता दूं, ना मूसा पहुंचा, ना मूसा की बिरादरी के लोग। अगर पहुंचा तो एक ही व्यक्ति, जिसका नाम है जोशुआ, यस और नो। तो सोचो फिर इसको कैसे बख्श देगा? ये वाले को, इसको कैसे बख्श देगा? लोग बोलते हैं हम यीशु की दुल्हन है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी खुशी है, मैं भी हूं। लेकिन कैसे बर्दाश्त होगा? ये पवित्र आत्मा तब भी था, अब भी है, तब बर्दाश्त नहीं किया गड़बड़ी को, कैरेक्टर को, जो उल्टा सीधा कैरेक्टर है, चरित्र गड़बड़ है, उसको बर्दाश्त नहीं किया। तो ये चर्च में जो चरित्रहीन या उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, उनको कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा चाहता है कि सब के सब ठीक से हों। सी दैट? कैसा लग रहा है? जी। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप यहां होते मेरी जगह और मैं आपकी जगह होता ना, ऐसे ऐसे पंचेस आते ना, मैं उठकर खड़ा हो जाता, सर खुजाने लगता, बेचैन हो जाता। यार ये क्या चीज है? वापस से कह रहा हूं, सोच के देखो। मैं फिर रख देता हूं, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, मैं फिर रख देता हूं। इसको नहीं छोड़ा।
ये सृष्टि को नहीं छोड़ा, नूह के टाइम को नहीं छोड़ा, ये बगीचे को नहीं छोड़ा, फिर इनको नहीं छोड़ा। 6 लाख लोग जिनको अपना बेटा कहा, पहलोटा कहा, इनको क्या नहीं किया। अरे बाप रे, मुर्गी अपने बच्चे को संभालती है, ऐसे संभाल के लेकर आऊंगा। फिरौन से लड़ाई कर ली, जमीन आसमान को एक कर दिया, खुद नीचे उतर आया, लड़ने खुद लगा। 10 विपत्ति, लाल समंदर, ना जाने क्या क्या, चट्टान फाड़ के पानी, आकाश फाड़ के खाना, सब करवाया। लेकिन देखो इनको भी नहीं बख्शा। सोच के देखो फिर इसकी क्या हालत होगी, इसकी क्या हालत होगी, जिसको कहते हैं चर्च, जिसको कहते हैं कलीसिया, जिसको कहते हैं आप और मैं। तो वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा चाहता है कि सब के सब ठीक से हों। वाह अब एक व्यक्ति से मिलाता हूं आपको, जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की क्या चाहत थी आज आपको बताता हूं। यह व्यक्ति का नाम है मूसा। मुझे माफ करिए, दूसरा फोटो नहीं मिला, लेकिन यह फोटो बहुत तगड़ा है, इसलिए मैंने रख दिया। यह व्यक्ति क्या कहता है पता है? गिनती की किताब उसका 11 का 29 में, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 29 कहता है, भला होता, क्या होता? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, प्रॉफिट होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, आप नहीं समझे अभी भी? ये व्यक्ति क्या बोल रहा है पता है? वो कह रहा है भला होता कि परमेश्वर की सारी प्रजा, कौन? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सारे के सारे नबी होते, प्रॉफिट होते। ये देख लो, भला होता कि ये सारे के सारे नबी होते। ब्रैकेट में मैंने MNF, आप लोग समझ गए ना, मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्री। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर कोई कहता है कि महिला नबी नहीं बन सकती, तो फिर फिलिप की 4-5 बेटियां वो नबी कैसे बन गई? याद आ गया आप लोगों को? प्रॉफिट कैसे बन गए? और बहुत सारे रेफरेंस है, अभी उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी टीचिंग सिखाता है, मैं आपको अभी से कह देता हूं, तुमको बहुत पिटाई मिलने वाली है, तुमको बहुत डंडे पड़ने वाले स्वर्ग में, क्योंकि तुमने बेड़ा गर्क किया हुआ है टीचिंग को बिगाड़ के। लिखा है, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता। मतलब पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति में जाता। क्यों? प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से बेहतर टीचर कौन है? पवित्र आत्मा से बेहतर पास्टर कौन है? पवित्र आत्मा से बेहतर बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, डॉक्टर, आपको जो भी बोलना है, पवित्र आत्मा से बेहतर कौन है? जो बेहतर सिखा सकता है। 1 यूहन्ना 2 का 27, अगर याद आ गया होगा। तुमको बाहर से नहीं सीखना है, तुमको किसी से नहीं सीखना है, बल्कि वह अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है तुमको सिखाएगा। तो मूसा कहता है भला होता, लेकिन आपको पता है यह भला होता मूसा वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। आप पता है क्यों? क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सब पर उतरा, और आज कलीसिया पर भी सब पर उतर रहा है, और मुझ पर और आप पर तो कब का उतर चुका है। इसलिए हम गीत नहीं गाते, फिर से आग बरसा दे, हम गीत नहीं गाते रूहे पाक उतरा, हम गीत नहीं गाते, है ना, और चाहिए और चाहिए। नो नो नो, ऐसा किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलते। क्यों? क्योंकि मूसा तब बोलता था, लेकिन यीशु ने कहा मैं रखूंगा उसको भी। यीशु कहता मैं जा रहा हूं और उसको भेज रहा हूं, और वो आएगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। ताली बजाकर प्रभु को महिमा, या जोर से। उधर गया। वाह, सी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये व्यक्ति से मेरे को हटने को मन नहीं कर रहा है। क्या प्रार्थना है इसका, क्या तड़प है इसका। कहता है मुझे पता है पवित्र आत्मा अंदर होना क्या होता है। कौन? मूसा। मुझे पता है नबी होना क्या होता है। कौन? मूसा। मुझे पता है कि टीचिंग क्या होता है। कौन? मूसा। वो कहता है भला होता एक एक व्यक्ति नबी होता, एक एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा होता। पता है क्यों? क्योंकि यहोशू को छोड़ पर मूसा को कोई और मिला नहीं। मैं रखूंगा अभी उसको। उसका खुद का बड़ा भाई गाय का बछड़ा बना बैठा, उसके खुद के लीडर्स कभी कहते मटन नहीं है, कभी कहते लहसुन नहीं है, कभी कहते प्याज नहीं है, तो कभी कहते पानी नहीं है। मेरे को पानी पीने दीजिए, आप है मेरे साथ में।
ऐसे लोगों को देखकर इसके मुंह से निकल गया गिनती 11:29 में, कहता है भला होता यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। मेरे को झगड़ा नहीं करना पड़ता, मेरे को टीचिंग नहीं देनी पड़ती, मेरे को तुम्हारे पीछे नहीं भागना पड़ता, तुम खुद ही ठीक हो जाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मूसा की प्रार्थना को उस टाइम पे तो नहीं सुना, लेकिन यीशु के वजह से ये प्रार्थना पूरी हो गई। क्योंकि आप लोग अपना अपना एक हाथ ऐसे लीजिए प्लीज, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए प्लीज, ऐसे लीजिए, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा, और ऐसे करो, खुद को ऐसे करो, बोलो मैं अब नबी हूं। या आप अभी नबी हैं, आप अभी प्रॉफिट हैं, आप अभी यीशु के बच्चे हैं, आप वो सब कुछ हैं जो पवित्र आत्मा ने आपको बनाया है। और कहता है कि मैं तुझ में हूं, लिखा है ना, यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मैंने कहा था ना, आखिरी वाला परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए उत्तम रखा है ना। इसको देखिए, लिखा है यहोवा का आत्मा इन तीनों में क्यों। ये तीनों कौन है? एक है यूसुफ, दूसरा है यहोशू, तीसरा है दानियल। आप देख लीजिएगा, यूसुफ के बारे में मिस्र के राजा ने कहा, यहोशू के बारे में मूसा ने कहा, दानियल के बारे में आप लोग जानते हैं बेबीलोन का राजा, उसने कहा। क्या कहा पता है? ये तीनों रेफरेंस मैंने रख दिया है, लेकिन तीनों रेफरेंस को मैंने नहीं डाला। क्यों मालूम है? आप लोग कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए नहीं डाला। आप लोग पढ़ लेना, आप लोग अपने हिसाब से, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। तीनों जगह पे लिखा है कि यूसुफ में परमेश्वर की आत्मा है, यहोशू में परमेश्वर की आत्मा है, दानियल में परमेश्वर की उत्तम आत्मा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूसुफ ने लीड किया याकूब के घर को इजिप्ट पहुंचाने में, यहोशू ने लीड किया इस्राएलियों को प्रॉमिस लैंड में पहुंचाने में, और दानियल ने सबको ठीक किया परमेश्वर के घर यरूशलेम मंदिर को फिर से बनाने में, और सही तरीके से 70 साल की गुलामी के बाद। ओ ओ ओ ओ सी, इन सबको लीड कौन कर रहा था? आप कहोगे वचन, ऑफ कोर्स, आप कहोगे यहोवा, ऑफ कोर्स, आप कहोगे परमेश्वर का लोग, ऑफ कोर्स, लेकिन अंदर से कौन लीड कर रहा था? पवित्र आत्मा। ओ ओ ओ, तो मुझे क्या चाहिए आज? मेरे चरित्र को ठीक करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यही पवित्र आत्मा, जिसने यूसुफ को लीड किया, जिसने यहोशू को लीड किया, जिसने दानियल को लीड किया। तो मुझे कौन चाहिए? यही पवित्र आत्मा। और खुशी की बात यह है कि मूसा की तरह हम दुख नहीं मना रहे कि भला होता, क्योंकि वो डेट कब की एक्सपायरी हो गई है, अभी नया डेट आ चुका है। यीशु कहता है, डैनियल, निर्जला, सुरेश, आप जितने लोग हैं, नाम नहीं ले रहा, माफी चाहता हूं, आप सबको परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा से भर दिया, मेरी आत्मा से भर दिया। वाह! मैंने जब शुरू में कहा था ना कि यहूदी लोग, माफ करें, इजरायली लोग यहोवा को नहीं समझे, यहूदी लोग यीशु को नहीं समझे, और आज की कलीसिया पवित्र आत्मा को नहीं समझ रही है। यह है असली मकसद। मैं तो अभी शुरुआत किया हूं, मसाला अभी बहुत बाकी है। यह है असली मकसद। नीचे गिरा, फिर उपटा पटक, फिर कहते 1 2 3 पवित्र आत्मा आएगा ले लो, फिर कोई फूक मार रहा है, कोई तेल लगाकर नीचे गिरा रहा है। ये नहीं है मकसद। ये जीसस क्राइस्ट, इस वजह से पवित्र आत्मा कभी दिया ही नहीं गया। ये पता नहीं कहां से लेकर आ गए, और इनको तो ठीक करना ही है, वो बात अलग है ना। ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो को देखकर आपको कुछ याद आ गया होगा। जो उंगली उठा रहा है ना उसके ऊपर, वो है नबी सैमुअल, और जिसके ऊपर उंगली उठ रही है ना, राजा शाऊल। और साथ ही साथ जब इस नबी ने ऐसा कुछ कहा, तो उसने पीछे से उसका कपड़ा पकड़ा, और कपड़ा गलती से नहीं, पर्पसली फट गया। आप देख सकते हैं, फट गया कपड़ा। तब सैमुअल ने कहा, ऐसे ही तेरा राज्य किसी और को दे दिया जाएगा। ये सारे के सारे रेफरेंसेस मैं नहीं रख रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता था। जब इशारे में बात समझ में आ रही है तो डिटेल में क्यों जाए, ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है ना। अब प्रश्न यहां है, ऐसा क्या हुआ इसके साथ? एक वचन पढ़ लेते पहले, 1 सैमुअल 16:14। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। बहुत बहुत दुख की घटना इस व्यक्ति के साथ घट गई, जिसको कहते हैं यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। उठ गया। देख लीजिए, देख लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब लोग देख लीजिए। उठ गया। आपको पता है इसकी गलती क्या थी?
इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। जिसको कहा था कत्ल कर, नहीं किया। कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भेड़ बकरी, कुछ ऐसी चीजें रख ली जो परमेश्वर को नफरत है और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो रहे। लेकिन जैसे इसने ऐसा किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी हरकतें, देखो पवित्र आत्मा को कितना हर्ट कर रही है। लिखा है यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। ना इसने व्यभिचार किया, ना इसने मूर्ति पूजा किया, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसका चरित्र बिगड़ा आज्ञा नहीं मानने में, इसका चरित्र बिगड़ा परमेश्वर के दास के खिलाफ जाने में, इसका चरित्र बिगड़ा परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना करने में। लिखा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा उठ गया। कौन सा आत्मा? रूहाक। स्ट्रॉन्ग्स है 7307, ये है इसका स्ट्रॉन्ग्स। मैं आगे रखूंगा आपको। मैं फिर कहता हूं, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए। अभी कुछ 380 लोग देख रहे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं कि डैनियल राज जब कोई स्टेटमेंट देता है तो स्टडी करके ही देता है। आप डंके की चोट पे बाहर इस स्टेटमेंट को बिल्कुल बोल सकते हैं, आप कभी कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। उस तैयारी के साथ आता हूं, ठीक है ना। तो वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। एक ऐसी गलती जिसके चलते परमेश्वर ने इसको राजा के पद से हटा दिया ना। एक कनेक्शन और दे रहा हूं इसी के साथ रखते हुए। देखो, जब इसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उठा था ना, ये युद्ध जीत गया। जब नहीं उठा था ना, ये लड़ाई जीत गया। राजा को मार सका, सबको मार सका। एक एक युद्ध जीतते 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 युद्ध जीतते जीतते आ गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उठ गया, आपको पता है इसके ऊपर कौन आ गया? इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, इसके ऊपर बुरी आत्मा आ गई, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। इसका मतलब क्या पता है? इसकी मौत कैसे हुई कोई जानता है? इसकी मौत हुई इसकी खुद की गलती से। मतलब इसने खुद को मार लिया, आत्महत्या, सुसाइड, आपको जो बोलना है बोलो। अपनी तलवार रखी, उसके ऊपर कूद गया, खुद ही कूद गया। अब आप सोचिए, दुष्ट आत्मा क्या करा सकती है? दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कैसे आ सकती है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट है, कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट है, एक्सक्यूज मी। कुछ लोग कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट है, ठीक है ना। क्या पवित्र आत्मा ओल्ड हो गया? यह घटना ओल्ड टेस्टमेंट की, मैं मानता हूं, लेकिन क्या पवित्र आत्मा ओल्ड हो गया? पवित्र आत्मा तो वही है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की घटना है, इसलिए परमेश्वर अभी नए नियम में थोड़ा गलती को बर्दाश्त करता है। हद हो गई यार, कैसे बर्दाश्त करेगा? मैंने अभी दिखाया ना, उसने तब नहीं बख्शा, उसने इजरायलियों को नहीं बख्शा, वो कलीसिया को कैसे बख्शेगा? मैंने अभी नहीं रखा, मैं रख रहा हूं उसको भी, ठीक है ना। बाप रे, थोड़ा बर्दाश्त करो साहब। आप देखो क्या होगा पता है, या तो डीटी में आके सुधर जाओगे, या तो डीटी में आके बीच में से निकल जाओगे। बोला यार कैसे बर्दाश्त करें, ये व्यक्ति को कैसे सुने, ये वाली बातें आएंगी आपकी। इसलिए यीशु के पीछे भी है ना, जल्दी से भीड़ आती थी एक ही मकसद के साथ, रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा, चंगाई मिलेगी, बेटा ठीक हो जाएगा, बेटी ठीक। लेकिन जैसे ही यीशु ने कहा ना, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, आप सोच नहीं सकते कितने खुद के चेले यीशु को छोड़ के चले गए। यूहन्ना का 6वां अध्याय में यीशु के चेले, जब चेले छोड़ के चले गए तो भीड़ का तो बात ही मत करिए। मैं रखूंगा। तो ये कैरेक्टर से आपको पता चल गया कि पवित्र आत्मा उठ गया। ये व्यक्ति को आप लोग जानते होंगे, ये व्यक्ति का नाम है राजा दाऊद, किंग डेविड। देखो क्या लिख रहा है, लिखता है मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। ओके, सोचो, ये कहता है तेरा भला आत्मा। कौन सी आत्मा? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा, रूहाक, ठीक है ना। ये मुझको ले चले। अब यही व्यक्ति का प्रार्थना देखो, भजन संहिता 51 का 1 से 13 तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। मैं रखूंगा, PDF भेजूंगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जैसे आप लोग बैठ के देख रहे हैं वैसे ही देखेंगे, ठीक है ना जी।
लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आपको पता है उसने अपराध क्या किया? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। अब इसको देखो, वचन 3, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वचन 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अब इसको देखो, वचन 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब इसको देखो, वचन 6, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। वचन 7, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। वचन 8, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। वचन 9, अपना मुख, बहुत ध्यान से सुनना, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। वचन 10, हे परमेश्वर, मेरे अंदर, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वाह किसकी बात है? ओल्ड टेस्टमेंट की। पवित्र आत्मा का जिक्र कहां है? ओल्ड टेस्टमेंट में। दाऊद ने यीशु का जिक्र किया था, कैसे मरेगा, कैसे जी उठेगा। पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने, पिता ने दाऊद को यह भी बताया कि अगर तू गलती करता है तो मेरी आत्मा तुझसे उड़ जाती है। और जो शाऊल के साथ हुआ, तो दाऊद कहता है, क्योंकि उसने शाऊल को देखा था, उसने कहा कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अब इसको देखो, वचन 12, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अब अपना और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। अब मैं अपराधों को तेरा मार्ग, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। इसका मतलब क्या पता है? मैं तो सुधरूंगा ही सुधरूंगा, लेकिन दूसरों को भी सुधारूंगा। ओके ओके ओके, आप लोग समझ गए? मैं तो सुधरूंगा, दाऊद कहता है मैं तो सुधरूंगा, लेकिन दूसरों को भी सुधारूंगा। तो मुझे पवित्र आत्मा दे, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा से अलग मत कर। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने क्या समझा? कि पवित्र आत्मा कतई बर्दाश्त नहीं करता किसी भी आचरित्र, जो कैरेक्टर है उसमें अगर गड़बड़ी है, पाप का जीवन है किसी भी प्रकार का, वो नहीं बख्शा। तब की सृष्टि को नहीं बख्शा, नूह की सृष्टि को नहीं बख्शा, इस्राएलियों को नहीं बख्शा, तो कलीसिया की तो बात ही मत करिए। या मजाक नहीं है। अब इसको देखिए, वंडरफुल जीसस। मुझे पता है कि आपके यहां बहुत कुछ हो रहा होगा, बट होने दो, होना भी तो चाहिए, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा, है ना? आई विश के यूट्यूब के लोग भी इस बात को समझें और बात को जानें और प्रभु के ऐसी खरी शिक्षाओं की वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 16:8। अब फोटो में आप क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा मेरी आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा पृथ्वी के ऊपर। लेकिन क्यों? देखिए मकसद क्या है। लिखा है और वह, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा मैंने लिखा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही है। लिखा है वह पवित्र आत्मा ब्रैकेट में आकर संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर, इंग्लिश ट्रांसलेशन कन्विक्ट करेगा। आप समझ गए? तो यीशु कहता है मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तुमको चरित्र, तुमको कैसा रखना है, आचरण
कैसा रखना है, कैरेक्टर कैसा रखना है। चर्च के पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, आप जो भी हैं, डैनियल राज जैसे ऑनलाइन चर्च में आने वाले 10% जूम के लोगों आपसे, यूट्यूब के लोगों आपसे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया है पाप के प्रति कन्विक्ट करने के लिए। और इसी को संत पौलुस कैसा कहता देखो, कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 1:5, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्स 5 कहता है क्योंकि हमारा सुसमाचार, किसका सुसमाचार? कल बताया था, क्योंकि अन्य जातियों के पास में यीशु का बाइबल नहीं था, लेकिन अन्य जातियों के पास में यीशु का प्रेरित था जिसका नाम है पौलुस। तो वो कहता है कि जो सुसमाचार मुझे यीशु से डायरेक्ट मिला, जो सुसमाचार दर्शन में मुझे मिला, मैंने तुमको पहुंचाया। इसलिए वो डंके की चोट पे कहता है क्योंकि हमारा सुसमाचार, क्योंकि सुसमाचार बहुत हो गए थे उन दिनों में, कभी इसका सुसमाचार, कभी उसका सुसमाचार। तो पौलुस कहता है मेरा सुसमाचार, हमारा सुसमाचार, जिसको कहते हैं खरा साउंड डॉक्ट्रिन सुसमाचार, कहता है हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। निश्चय का मतलब है कन्विक्शन के साथ पहुंचा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ इसका मतलब है कि जब पतरस पवित्र आत्मा की बात करता था तो वो ऐसे ही कहता था कि खबरदार, तुमको वचन सिर्फ लड्डू की तरह नहीं मिल रहा है, तुमको अनंत काल का जीवन लड्डू की तरह नहीं मिल रहा है। लिखा है जिस पवित्र आत्मा का प्रचार मैं कर रहा हूं उसके अंदर ऐसी बातें हैं जो यीशु कहता है कि वो जब आएगा तो तुमको पाप के प्रति कन्विक्ट करता रहेगा। जब जब गलती होगी टक करके पवित्र आत्मा कन्विक्ट कराएगा, जब जब गलत बात करोगे टक करके पवित्र आत्मा कन्विक्ट कराएगा। और इसी को पौलुस कहता है कि मैंने जो तुमको सुसमाचार सुनाया उसमें पवित्र आत्मा का कन्विक्शन है। वाह, कैसा लग रहा है? सोचो 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 सोचो, क्या गजब की चीज है। क्या ऐसे एंगल से हम बाइबल पढ़ रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो या। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे मूसा कहता ना भला होता सब के सब नबी होते। परमेश्वर कहता है देखो मैं सबको नबी बना रहा हूं, देखो मैं सब पर अपनी आत्मा उंडेल रहा हूं। ये फोटो देख लीजिए प्लीज। आप सभी जानते हैं 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो लिखा है क्यों दिया था कलीसिया को पवित्र आत्मा? क्वेश्चन मार्क। मैं फिर कहता हूं, लिखा है क्यों दिया था कलीसिया को पवित्र आत्मा। अब इसका कम ऑन गेट रेडी इस पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति जिसका नाम या नबी हिजकिय्याह की पुस्तक 36 के 27 में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही रिकॉर्ड किया और लिखा है और मैं अपना आत्मा 7307 जिसको कहते हैं रूआक हिब्रू वर्ड है ये, और ग्रीक वर्ड है पिन्योमा। और मैं आपको पवित्र आत्मा जब आएगा ना टॉपिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, मैं उसमें और भी क्लियर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल लेके चलिए। तो हिजकिय्याह कहता है परमेश्वर उसको बोलता है बोल मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम, ब्रैकेट में चर्च मैंने डाल दिया कि तुम, क्योंकि यीशु के टाइम की बात हो रही थी, आज के टाइम की बात हो रही, यह प्रोफेसी है दरअसल जो पूरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो कहता है कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, अब देखो, और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और बिल्कुल यही चीज यीशु मसीह ने अपर रूम जिसको कहते हैं, जिसको यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13वें अध्याय में शुरू किया था और 18वें अध्याय में खत्म किया। और यहां पर भी यही कहा था यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में। क्या कहा था सुनना चाहोगे? मैं रख रहा हूं, लिखा है 14 का 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा ब्रैकेट में, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब इसका कनेक्शन आप हिजकिय्याह से कर लो, इसको देख लीजिए क्या लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर देकर ऐसा करूंगा कि तुम, ब्रैकेट में चर्च, मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर करोगे। और इसी को यीशु मसीह क्या कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक देगा, यानी पवित्र आत्मा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वचन 17 क्या कहता है देखो, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता ना उसे जानता है, पर उसे तुम जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वाह, वो तुम में होगा।
आप लोग सब सुन रहे हैं, आशा करता हूं आप लोग सब सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। देखिए, जब पंच लाइन आता है ना, तो सुस्त नहीं बैठना, सुस्त नहीं बैठना, क्योंकि ये ऐसी चीजें, माय गुडनेस, मैंने कहा ना, मैं आपकी जगह होता ना मैं उछल जाता, सच बता रहा हूं। एनीवे, देखते क्या होता है। उसी का 18 से 26 तक में क्या लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, थोड़ी देर रह गई है, मैं फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। इसका मतलब है यीशु ने पवित्र आत्मा से जोड़ा, पवित्र आत्मा ने यीशु से जोड़ा। यीशु कहता है मैं कभी तुमको छोड़कर गया ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे साथ अभी भी हूं। क्या बात है। मत्ती 28 का 18-20 तक में यीशु कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। क्यों? इसलिए कि मैं जाता हूं, तुम भी, मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। वचन 20 कहता है उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। क्या बात है। वचन 21, जिसके पास मेरी आज्ञा। अब आ गया कॉन्टेक्स्ट, अब आ गया कॉन्टेक्स्ट। ये सब क्यों दिया? पवित्र आत्मा क्यों दिया? पानी वाला पवित्र आत्मा पिलाने के लिए? जी नहीं। तेल वाला पवित्र आत्मा देने के लिए? जी नहीं। रुमाल घुमाने के लिए? जी नहीं। 1 2 3 बोल के नीचे गिराने के लिए? जी नहीं। उठा पटक करने के लिए? जी नहीं। हा 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 करके आत्मा में हंसने के लिए? जी नहीं। ऐसा किसी प्रकार का नॉनसेंस करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, मतलब पवित्र आत्मा उसको दूंगा। क्या बात है। मैं उसको पवित्र आत्मा दूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोत नहीं था, ये दूसरा यहूदा है, उस यहूदा ने जो इस्करियोत ना था उससे कहा, क्या कहा? देखो, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने क्या कहा? देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचनों को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचनों को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। ये क्या चीज है? ये पवित्र आत्मा देने की बात हो रही है हिजकिय्याह की किताब के 36 के 27 में। अब इसको देखो, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कह दी। वचन 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कौन सी बातें कही हैं? यीशु मसीह ने जितनी भी बातें कही हैं, पतरस को, पौलुस को, स्टीफन को, आपके एंड्रू को, फिलिप को, पहली सदी के लोगों को जितनी बातें करी हैं वो सब तुमको, मुझको, आपको याद दिलाएगा। और याद रखो, यीशु मसीह गड़बड़ नहीं करेगा, जो बोला है वही बताएगा। और जिसको हिजकिय्याह की किताब में कहता है मेरी आत्मा तुमको दूंगा और तुमसे बात करूंगा। अभी इसका 15 का 26 देखो, लिखता है परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ब्रैकेट में पवित्र आत्मा मैंने डाला है, लिखा है जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का मकसद पृथ्वी पर यीशु की गवाही देना। इसलिए प्रेरितों की किताब 1:8 में लिखा है यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह। अब इसको देखो, 16 का 7 क्या कहता है? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। इसका मतलब है कि यीशु का जाने का मतलब है क्रूस पे मरना। यीशु का जाने का मतलब है क्रूस पर से मरकर 3 दिन के बाद में जी उठना। और वो जो वाचा है, माफ करें, वो जो एलिगेशन है, वो जो विरोध की बातें थी जो लूसीफर ने डाली है मानव जाति पर, उसको रद्द करना था और खुद का लहू पिता को दिखाना था, जैसे महायाजक दिखाता है। और लिखा है तब मूसा ने कहा था ना, भला होता अगर सबके अंदर पवित्र आत्मा आता। तो यीशु कहता है इसी को करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। अब इसको देखो, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे, किसको? पवित्र आत्मा को, उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वचन 8 कहता है जब वो आएगा,
अब आया समझ में। जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसका प्रचार आशीष मिलेगी ये नहीं होगा, बंगला मिलेगा ये नहीं होगा, वीज़ा मिलेगा ये नहीं होगा, नीचे गिर के लोटपोट कैसे होते ये नहीं होगा, आपको कैसे हाथ रखने से नीचे गिरना ये नहीं होगा, और किसी प्रकार का मूर्खता की भाषा जिसको कहते हैं जिब्रिश, ऐसा कोई हरकत नहीं होगा। लेकिन लिखा है कि जब वह आकर, लिखा है ब्रैकेट में, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कन्विक्ट कराएगा। जीसस क्राइस्ट, वाह। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने एक बार प्रचार किया था, याद होगा आपको, इस पृथ्वी पे आप और हम सब, पता है कौन है? हम परमेश्वर के अदालत के प्रोसिक्यूटर्स हैं। आप नहीं समझे अभी भी। इस पृथ्वी पे आप और मैं परमेश्वर की तरफ के अदालत के सरकारी वकील हैं, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स, दोष लगाने वाले कि तेरा पाप पाप है, ये गलत गलत है, संसार की बातें गलत है, ऐसे बोलने वाले प्रोसिक्यूटर्स आप और मैं हैं। तो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डैनियल राज ब्लेसिंग का प्रचार करेगा? क्यों? बाकी जितने मसीह मंथन के ब्लेसिंग का प्रचार करेंगे, क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमको दिया है वो वैसी वाली बात हमसे कराएगा ही नहीं, बल्कि यीशु कहता है वचन 8 में, वो पाप के प्रति कन्विक्ट करवाएगा संसार को। अब बताइए, शाहरुख खान, सलमान खान, आपका अमेरिका, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सारे के सारे बिग बॉस, ये बॉस, वो बॉस, परमेश्वर क्या कहता है पता है? डैनियल प्रचार कर, मैंने कल के परसों कहा था, एक्सपोज देम, उनको खुलासा कर दे, गलत है गलत है, सही है सही है, दैट्स इट। वाह, कैसे प्रचारक चाहिए थे पहले सदी में, वही प्रचारक जो है ना 21वीं सदी में चाहिए। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? अरे पास्टर डैनियल, अगर ऐसा प्रचार करेंगे तो चर्च के जो बड़े बड़े टाइट एंड ऑफरिंग देते हैं ना, वो चर्च छोड़ के चले जाएंगे। तो जाने दो जाने दो ना, क्या तकलीफ है? तुम उनके भरोसे पे चल रहे थे क्या? यीशु मसीह के भरोसे पे चलिए, आपको किसी के भरोसे की सहायता की जरूरत नहीं है, या आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसा लग रहा है? वाह, क्या ऐसे प्रभु के प्रचारक आज 21वीं सदी में आ सकते हैं? नहीं तो आजकल तो सब मिलावट है, आजकल तो सब मिलावट। कल बता चुका हूं, किसको सुनते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको फॉलो करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि आप सभी को जूम पे लाया हूं, जहां मैं खुल के बात कर सकता हूं। यह बात अलग है कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कैसा लग रहा है? या तो वापस कहता हूं, वचन 6, माफ करें वचन 7 लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो आते ही ऐसा प्रचारक बना देगा कि तुमको पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति तुमको कहेगा, करो प्रचार, करो प्रचार, सच्चाई का प्रचार करो, सच्चाई का प्रचार करो। आपको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पता है कि जब राजा शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। ये बात सैमुएल को पता चल गई। परमेश्वर ने कहा, सैमुएल जा और दाऊद का अभिषेक कर। तो आपको पता है सैमुएल क्या बोलता है? अगर राजा शाऊल को पता चला ना, वो मेरा कत्ल कर देगा। ये जो डर होता है ना मनुष्य का, ये तब भी था ये तब भी था, ये आज भी है, ये आज भी है। लेकिन दानियल जैसे नबूकदनेस्सर को चैलेंज देने वाले, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे नबूकदनेस्सर को चैलेंज देने वाले आग में डालता है तो डाल दे, हमको किसी का बाप का डर नहीं है। ऐसे प्रचारक, ऐसी दबोरा, ऐसी एस्तर, ऐसी फीबे, ऐसी मार्था, मरियम, मैरी मैगदलीन, ऐसे प्रचारक हमको वापस चाहिए जो यीशु के नाम पे मरने तक को तैयार हो जाए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। या ऐसे प्रचारक चाहिए। बोगस, डरपोक, घर पे छुपकर बैठने वाले या डर डर के प्रचार करने वाले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये आत्मा दी नहीं है। अब इसको देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल इतना जल्दी अंत कैसे हो गया, लेकिन आपको नहीं पता है कि 9 बजने में सिर्फ 8 मिनट बाकी है और ये 1 घंटा कैसे गया आपको खुद को भी नहीं पता चला
अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, लिखा है आपके आखिरी सांस तक आपको अपना चरित्र, ध्यान से देखिएगा, बनाए रखना है आखिरी सांस तक। तो इसका मतलब यह हुआ जी, इसका मतलब यह हुआ कि आप जब तक पृथ्वी पे जिंदा हैं, आपकी सांस जब तक चल रही है, आपको अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को आपको बनाए रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि एक काम करते हैं, एक मशीन लाते हैं, अंदर फिट कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ना 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 ना, नहीं चलेगा। एक लड़के का आज फोन आया, शायद हो सकता है वो देख भी रहा होगा या तो यूट्यूब पे देख लेगा, मुझे नहीं मालूम, बट मैं उसको अच्छे से समझाया हूँ, और अगर वो अभी देख रहा है तो वो समझ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि पास्टर डैनियल, आपकी वीडियो देखता हूँ और देखते देखते मुझे पता चला है मेरे जीवन में बहुत गड़बड़ है। उसकी उम्र 21-20 साल के आसपास में, ऐसी उसकी उम्र है, ठीक है ना। मैंने बोला क्या गड़बड़ है? वो कहता है एक लड़की से प्यार करता हूँ और मेरा मन करता है कि उसको, वो भी विश्वासी, मैं भी विश्वासी हूँ, एक ही चर्च में जाते हैं, मेरा बहुत मन करता है उससे बात करूँ, और मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मेरे से हो जाता है, मेरे को ये पाप में से बाहर निकालो। बात करते करते उसने एक बात बोली, मैंने बोला क्या? वो कहता है कि मैं आपको पहले नफरत करता था। किसको? डैनियल राज को। मैंने बोला वो क्यों? वो कहता है कि आपने अन्य भाषा के बारे में आपने वीडियो बनाया था कि बात नहीं करना है, मेरे को तब से आपके ऊपर गुस्सा आ गया था, मैंने आपके विरोध में हो गया, मैंने घर के सबको कहा कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ और मुझे आपकी वीडियो ठीक से समझ आ गई, अब मैंने अन्य भाषा बोलना छोड़ दिया है और अभी मुझे पता चला है कि सही मसीह जीवन क्या होता है। मैंने फिर उसको कहा कि तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, तू कम से कम अच्छा खासा अगर जिएगा बहुत सेवा कर सकता है, बहुत सेवा कर सकता है। जिस इलाके में तुम रहते हो वहां के इलाके के लोगों को तुम बचा सकते हो, सही शिक्षा में काम करके तुम एक अच्छा इनाम परमेश्वर के राज्य में पा सकते हो। तो तब जाकर आपके साथ ये कनेक्ट कर रहा हूं कि आखिरी सांस तक आपको अपना चरित्र बनाए रखना है। एक वचन रख रहा हूं, आपको कनेक्ट करता हूं, क्यों, कैसे, इसका कनेक्शन पवित्र आत्मा से। बहुत ध्यान से सुनेगा। ऐसा लिखा है 1 थिस्सलुनीके 5:19 में, लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। ब्रैकेट में इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है डोंट क्विंच द होली स्पिरिट। क्विंच का मतलब है पवित्र आत्मा को स्टॉप करना और उसके जो मूव है, फ्लो, उसको रोकना। तो आप कैसे रोक सकते हैं पवित्र आत्मा को? उल्टी सीधी हरकतें करो, पवित्र आत्मा रुक जाएगा। कैसे? शाऊल के ऊपर से उठ गया ना, शाऊल के ऊपर से उठ गया ना। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, तो ऐसी कोई हरकत मत करो। इसलिए लिखा है कि आखिरी सांस तक तुम्हारा चरित्र ठीक रहना चाहिए। इसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा को तुमने अपने जीवन में काम करने से रोक दिया। सो डोंट क्विंच द होली स्पिरिट का मतलब है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, का मतलब है तुम ऐसी हरकतें मत करो जिसके चलते पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन से रुक जाए या स्टॉप हो जाए। भाषा चेंज हो गई है, मतलब वही है। शाऊल के ऊपर से उठ गया, पौलुस कहता है मत बुझाओ। देखो भाषा अलग हो गई लेकिन मतलब एक ही है। अभी भी नहीं समझे? वहां पे कहता है कि पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया। शाऊल, माफ करे, पौलुस को कहता है कि पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने गलती करी, उठ गया। यहां गलती करेंगे, बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। वाह! अब इसको देखें, इफिसियों का किताब 4:30 में क्या लिखा देखो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। इब्रानियों 10:29 कहता है अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत करो। तो शौकित मत करो कैसे होता है? ऑब्वियस है ना। अपमान मत करो कैसे होता है? ऑब्वियस है ना। आप अपना चरित्र ठीक नहीं रखेंगे तो आप बुझा रहे हो। आप अपना चरित्र ठीक नहीं रखोगे, शौकित कर रहे हो। आप अपना चरित्र ठीक नहीं रख रहे हो तो पवित्र आत्मा का अपमान हो रहा है। क्योंकि इब्रानियों का 10:25 से पढ़ोगे तो कॉन्टेक्स्ट यही है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझकर पाप करते रहें तो लिखा है कि पवित्र आत्मा का अपमान होता है। अब बताइए, क्या इसका कनेक्शन चरित्र से है? ऑफकोर्स है। पृथ्वी पे पवित्र आत्मा क्यों है? ये सारी गड़बड़ी को सुधारने के लिए। अब आपके बीच में एक घटना घटी थी, उसको रख रहा हूं, मत्ती 12:31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, देख लीजिए, कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर
पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यह घटना क्या घटी थी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसी का पैरेलल यशाया की किताब उसका 63 का 10 क्या कहता देखो, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया, स्वयं उनसे लड़ने लगा। कौन? परमेश्वर का आत्मा। हो। अब आप सोचिए तो इसका मतलब है आपके उल्टे सीधे हरकत से आप पवित्र आत्मा को बुझा सकते हो, शौकित कर सकते हो, अपमान कर सकते हो। मैं इनको एक साथ मिला रहा हूं, और यहां पे लिखा है कि कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के विरोध में काम करता बोलता है, उसका पाप क्षमा नहीं होगा ना। ये आपको मैं बता दिया हूं आप कैसे पवित्र आत्मा का बुझाना, शौकित, खेदित, अपमान, निंदा करते हैं। कैसे? आप कैसे करते हैं? नीचे देख लीजिए, अपने चरित्र को बिगाड़कर, अपने चरित्र को बिगाड़कर। नाउ आप जितने मसीह मंथन के लोग हैं, साथ ही साथ जूम के डीटी के लोग हैं, यूट्यूब के जितने लोग हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं, आप बिशप हैं कोई दिक्कत नहीं, पास्टर हैं कोई दिक्कत नहीं, अपोस्तल, डॉक्टर, प्रॉफिट, XYZ, अगर इस पवित्र आत्मा का आप खिलाफ गए, ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा। दूसरे शब्दों में, ये पवित्र आत्मा आपको, आप अगर उसको बुझा दोगे, शौकित कर दोगे, खेदित कर दोगे, अपमान कर दोगे, निंदा कर दोगे अपने चरित्र से, तो उसने पहली सृष्टि को नहीं छोड़ा, नूह को नहीं छोड़ा, नूह के टाइम को उसने इजरायलियों को नहीं छोड़ा, तो कलीसिया तो आप देख लीजिए ना। तो जब हम आते हैं, ये चित्र रख, ये लाइन रख रहा हूं, देखो क्या लिखा है, पवित्र आत्मा और चरित्र दोनों को लेकर कोई समझौता नहीं। मैं रिपीट करता हूं, दोनों को लेकर कोई समझौता नहीं। इसका मतलब है पवित्र आत्मा, तो पहला शब्द क्या है? पवित्र। बहुत ध्यान से सुनना, पहला शब्द क्या है? पवित्र। तो इसका मतलब है चरित्र क्या है? अगर ठीक है तो अच्छा है, लेकिन अगर बिगड़ गया तो पवित्र आत्मा कैसे रहेगा उसके साथ, या कैसे काम करेगा? और जिसके चलते पौलुस बोल चुका है, सॉरी ये वाला बोल चुका है, ना तो बुझाना, शौकित नहीं करना, खेदित नहीं करना, अपमान नहीं करना, निंदा तक नहीं करना। नहीं तो यीशु कहता है उसको माफी कहां गया? उसको माफी नहीं है। सी दिस, उसको माफी नहीं है, उसको माफी नहीं है। आप पवित्र आत्मा के विरोध में टीचिंग, प्रीचिंग, ये तो दूर की बात है, मैं चरित्र की बात कर रहा हूं। कहां जा रहे हो? मैं तो चरित्र की बात कर रहा हूं। आप कहते हैं कि डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं करते, पवित्र आत्मा का अपमान है, अन्य भाषा को फॉलो नहीं करते, पवित्र आत्मा, मैं वो तो दूर की बात हो गई, मैं चरित्र की बात कर रहा हूं। फिर इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? इसको रखकर आप 3 घंटा थिएटर में जाके बैठते हैं, आपका चरित्र का बैंड बजा हुआ है। इसको रखकर उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं, आपके चरित्र का बैंड बजा हुआ है। इसको रखकर, किसको? पवित्र आत्मा को रखकर आपके रिलेशंस में गड़बड़ है, चरित्र का बैंड बजा हुआ है। तो ऐसे चरित्र वाले, अभी मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरे को बहुत सारे फोन आते हैं कि पास्टर डैनियल हमारा ऐसा है, वैसा है, अलाना है, फलाना है, क्या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? जी रख दिया हूं। लिखा है दोनों को लेकर कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। अब आप जानना चाहते हैं, ये मेरा लास्ट है, आप जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम अनुग्रह के युग में, हम अनुग्रह के युग में, इसलिए परमेश्वर जो है ना वो दयालु है, प्रेमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना सख्त व्यवस्था था उसका डबल ट्रिपल सख्त अनुग्रह है। ओके, नहीं समझ में आया, अभी आएगा अभी आएगा। वापस कहता हूं कि जितना सख्त व्यवस्था, लॉ, उसका डबल ट्रिपल सख्त अनुग्रह। कैसे? लीजिए, ये बीच में आ गया, इसको बाद में देखते हैं, मैं रखता हूं, एक साथ रख देता हूं, आपको पता चलेगा। लिखा है मत्ती 5 का 28 से 30 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो व्यवस्था कहती है
जो करेगा उसको पत्थर से मारो। यीशु अनुग्रह में कहता है करना तो दूर की बात है, अगर सोच तक लिया तो तुमने कर दिया। अब बताइए व्यवस्था ज्यादा सख्त है कि अनुग्रह ज्यादा सख्त है? नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं, अभी सख्त क्या है बताइए? व्यवस्था कहती है करोगे तो पाप है, अनुग्रह कहता है करना तो दूर की बात, अगर सोच तक लिया तो भी पत्थर से मार दिया जाओगे। अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि सख्त क्या बताइए? वाह, मेरी वीडियो चल रही है, मेरी आवाज आ रही है सबको? या नीता जी? यस, आ रही है। ओके 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 ओके, आवाज वापस आना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं सख्त क्या है? लोग कहते हैं हम अनुग्रह के युग में, जोसेफ प्रिंस, टीडी जैक्स, क्रेफर्ड डॉलर और न जाने इनके जैसे कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्रेस। हम अनुग्रह के युग में किसी प्रकार का कोई है ना आपको दंड नहीं आएगा, परमेश्वर प्यार करता है, माफ कर देगा। तो फिर यीशु मसीह कभी का है? यीशु मसीह कभी का है? हद हो गई यार। वो कहता है 29 में, माफ करे 27 में, व्यभिचार करा तो पत्थर से मारो, पाप है। यीशु कहता है दूर की बात है बॉस, अगर तुमने सोच तक लिया, देख तक लिया, तो कहता है कि तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर, माय गुडनेस गटड़ी, निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। इससे सख्त, इससे कठोर व्यवस्था तो थी नहीं। व्यवस्था तो कहती पत्थर से मार दो, कम से कम आत्मा बचेगी उसकी, उस टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन यीशु कहता है यहां पे भी मरा, नरक में भी मरा। अब बताइए, और यीशु कितना सख्त है इसको लेकर, चरित्र को लेकर। कहता है तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो आंख ही निकाल दे। कुछ लोग कहते हैं कि छोटा सा झूठ चलता है, छोटी छोटी गाली चलती है, कभी कभी 30 ml चलता है। 30 ml शायद किसी को पता चल गया होगा। हाँ, 30 ml समझ में आता है अब। क्योंकि 7 साल में बार टेंडर था तो मेरे को अच्छे से पता है कि 30 ml क्या होता है, 60 ml क्या होता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, है ना? बोला पास्टर डैनियल छोटा छोटा गलती प्रभु माफ कर देगा। अब मुझे बताइए, प्रभु कहता है सोच तक लिया, देख तक लिया, तो कहता है अपनी आंख निकाल दे। अभी नीचे देखो क्या लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। किसको? हाथ को। नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकल। नहीं तो पता चला आप लोग मंगलवार को लंगड़े, लूले, अंधे सब आके बैठे मेरे सामने। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो लिखा है तेरा हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए तो हाथ को काट दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रभु कहता है कि मैं किसी प्रकार का रख रहा हूं, मैं किसी प्रकार का पवित्र आत्मा और चरित्र के बारे में किसी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। जो चीज गलत है तो गलत है। अब ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ऐसा हो सकता है कि अगले मंगलवार से आप शायद डीटी में ना आए, कोई बात नहीं, जहां जाओ जिसको सुनना है उसको सुनो, लेकिन जैसे तैसे करके सिर्फ स्वर्ग में पहुंच जाना, सिर्फ स्वर्ग पहुंच जाना। मेरी टीचिंग में मत आओ, चलेगा। आप मसीह मंथन को छोड़ दो, चलेगा। मेरे सब्सक्राइबर से अनसब्सक्राइब हो जाओ, चलेगा। लेकिन कम से कम जैसे तैसे स्वर्ग पहुंच जाना। लेकिन अगर स्वर्ग नहीं पहुंचे और ऐसी हरकत करते हुए अगर मुझे न्याय के सामने मिल गए तो यीशु तो बाद में मारेगा, मैं पहले मारूंगा आप लोग को। या यीशु तो बाद में मारेगा, मैं पहले मारूंगा आप लोगों को। ओके, क्योंकि मैं आप लोग के ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूं, अपना गला फाड़ता हूं, एनर्जी देता हूं, बहुत कुछ करता हूं, और उसके बावजूद अगर ऐसी कुछ हरकतें करते हुए पाकर आप मेरे को मिल गए लेफ्ट लाइन में, मैं राइट से निकल के आके मारूंगा आप लोगों को। अब यहां से अगले हफ्ते जो है आपसे बात करेंगे, जो कि 9 मार्च 2021 जो कि आएगा। अभी वक्त वही रहेगा 7:30, लेकिन मैंने
500 का जूम आईडी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अब एक आईडी आपको मिलती थी, एक आईडी से आप जुड़ते थे, लेकिन अब आप एक आईडी से नहीं जुड़ेंगे। आपको एक आईडी से जिसको दिया जाएगा वो वहां से जुड़ेगा, और दूसरों को 500 का अलग एक आईडी मिलेगा, वो वहां से जुड़ेगा। तो जो आईडी, नीता जी आप समझ गई हैं, तो जिस आईडी से व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आईडी शेयर होगी वो उसी से जुड़ेगा। ग्रुप 1 2 एक आईडी, 3 4 एक आईडी, तो टोटल 4 ग्रुप हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग जो हैं अपने अपने आईडी से जुड़ेंगे। नाउ याद रखिए, प्रभु भोज जो कि इस रविवार यानी कि परसों हम सभी को प्रभु भोज है। डेट है 7 मार्च, संडे। वक्त होगा 7 से 9 बजे तक। वर्शिप होगी, वचन होगा। जो पिछले हफ्ते कंप्लीट नहीं किया उसको कंप्लीट करूंगा, और फिर ऐसे करके जो है हम मिलेंगे। और साथ में ये फोटो देख लीजिए, आपकी जो प्रभु भोज की तैयारी है आपको इस तरीके से करनी है। और उसके बाद मंगलवार को एपिसोड नंबर 17 जो कि अलग टॉपिक के साथ आएंगे, और वो टॉपिक क्या है मैं आपको तभी बताऊंगा। आइए प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद इस अद्भुत टीचिंग के लिए, अद्भुत शिक्षा के लिए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं। स्वामी मैं प्रार्थना करता हूं जूम और यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के प्रति बहुत ज्यादा गंभीरता, सेंसिटिव होकर परमेश्वर आपके साथ में भक्ति के साथ जीवन बिताने के जैसा अनुग्रह हम सबको दीजिए। आदर महिमा आपको देता हूं। रविवार की सभा में सब जुड़ सकें ऐसा अनुग्रह मांगता हूं प्रभु जी। और मैं कहता हूं कि पिता परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु जी उन सभी को जो सच्चे हैं, जो विश्वास योग्य हैं, उनको लेकर आ रविवार को, और हम सब मिलकर तेरी महिमा कर सकें ऐसी कृपा दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, नाउ आप